उत्तर प्रदेश की सियासत में गठबंधन बनने और टूटने का इतिहास कोई नया नहीं है। यहाँ की राजनीति में गठजोड़ बनते और बिगड़ते रहते हैं जैसे मौसम बदलता हो। लेकिन 2025 की गर्मियों में एक ऐसी खबर ने जोर पकड़ा है जिसने पूरे सूबे की सियासत में हलचल मचा दी। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटने के कगार पर है? वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत शानदार प्रदर्शन किया था, वह 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या टूटने की कगार पर है? यह सवाल महत्वाकांक्षा और रणनीति की है जो इस गठबंधन को कमजोर भी कर रही है। अगर हम बात करें 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, सपा और कांग्रेस ने पहली बार औपचारिक रूप से गठबंधन किया था। उस समय अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को यूपी के दो लड़कों की जोड़ी कहकर प्रचारित किया गया। सपा ने 311 और कांग्रेस ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सुनामी ने दोनों को धराशायी कर दिया था। गठबंधन को सिर्फ 47 सीटें ही मिली थी, जिसमें कांग्रेस के खाते में केवल 7 सीटें थी। यह हार दोनों दलों के लिए सबक थी, लेकिन इसने भविष्य के लिए एक रास्ता भी खोला था। जब 2024 का लोकसभा चुनाव सामने आया, तब सपा और कांग्रेस ने फिर गठबंधन होकर एकजुट मैदान में उतरने का फैसला किया। जब इंडिया गठबंधन के तहत दोनों पार्टियों ने बेहतर तालमेल दिखाया, सपा ने 63 और कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। नतीजे चौंकाने वाले थे। सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी, जिसमें भाजपा को कड़ी टक्कर दी। इस जीत ने दोनों दलों में नया उत्साह भरा और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। लेकिन सपा और कांग्रेस के बीच तनाव के कई कारण हैं। पहला, सीट बंटवारे को लेकर के दोनों दलों की महत्वाकांक्षाएं। कांग्रेस 2024 की लोकसभा जीत के बाद बहुत उत्साहित है और 27 में कम से कम 100 से 150 सीटें मांग कर रही है। सपा जो यूपी में सबसे बड़ी और विपक्ष पार्टी है, वह 40 से 45 सीटें ज्यादा देने को तैयार नहीं। लेकिन सपा के सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव 2027 में गठबंधन बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन वो भी अपनी शर्तों पर। दूसरी ओर कांग्रेस के यूपी प्रभारी अवनीश पांडे का कहना है कि उनकी पार्टी सभी 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है और गठबंधन का फैसला हाईकमान लेगी। सियासी जानकारों का मानना है कि अगर सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूटता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा भाजपा को होगा। 2022 में भाजपा ने 255 सीटें जीती थी और विपक्ष पर बिखराव उनकी राह और आसान कर सकता है। लेकिन अगर दोनों दल एकजुट रहें तो 2024 के लोकसभा प्रदर्शन को दोहराने की संभावना है। बाकी आपको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।